प्रदेश की बदलाव सरकार लगातार विवादों में घिरी हुई है और लगातार धरने प्रदर्शन भी शुरू हुए जब से सरकार बनी है। खैर, हाल फिलहाल में खड़ा हूँ शहीद स्मारक पर। मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, एक बार कैमरा पर्सन जाकर को भीड़ दिखाई एक बार। ये भीड़ है राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की, जो एक धरना विरोध कर रही है। यहाँ पे विरोध का मुख्य कारण ये है कि इनके ऊपर निदेशालय बना दिया गया है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। एक दिवसीय धरना यहाँ पे दिया जा रहा है। तमाम प्रदेश के विभिन्न अंचलों से ये तमाम जो मंत्रालय कर्मचारी हैं, यह पहुँचे हैं शहीद स्मारक पर और जोरदार धरने के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। उनकी मांग यही है कि निदेशालय को हटा दिया जाए, इनके ऊपर निदेशालय का कोई भी नियम लागू नहीं किया जाए। वहीं पर तमाम जो मंत्रालय कर्मचारी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और इनका एक जो डेलीगेशंस है वो यहाँ पे पहुँचा है। डेलीगेशंस के माध्यम से सरकार के पास गए हैं और बातचीत चल रही है। आने वाले समय में बात होगी, पता लगेगा कि किस प्रकार से क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से इस पूरे मामले को अंतिम रूप दिया जाएगा। सर, क्या नाम, आप खड़ा हो जाएंगे थोड़ा सा, क्या नाम आपका? शिव कुमार शर्मा। कहाँ से पहुंचे शिव साहब? मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तहसील कोटड़ी। क्यों यहाँ पे क्यों पहुंचे, क्या पूरा मामला है? हमारे मंत्रालय कर्मचारी संघ को निदेशालय में जो शामिल करना चाह रहे हैं ये वो हमें मंजूर नहीं। क्या दिक्कत है, क्या पूरा निदेशालय का क्या है, रूपरेखा है? निदेशालय में जो सर हमारे साथी जो भी है ये इनका जो विरोध करेंगे हम इसके साथ। क्यों, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें? हमारे को इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमारे को निदेशालय में रहना नहीं है। क्यों नहीं रहना है कि हमें ये पूरे प्रदेश में कहीं पे भी ले जा सकते हैं, विभाग चेंज कर देते हैं, जबकि हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग का ही हमारे को ज्ञान है। अन्य विभागों में कभी कहा ये हमारे को पसंद नहीं है। ठीक है, आपके पास आना चाहूँगा। कहाँ से पहुँचे, नाम बता दीजिएगा। भीलवाड़ा से राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, थोड़ा आगे आ जाइए, कूलर की आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी अपने को। पूरा मामला क्या है, क्यों बैठे हैं, कब तक क्या रणनीति रहने वाली है? हम क्या है, ये सरकार ने जो बजट घोषणा में निदेशालय के गठन की घोषणा की है, हम उसके विरोध में हैं। हम राजस्व के कर्मचारी हैं, प्रशासन का और न्याय का काम करते हैं। काफ़ी लंबे समय से इस डिपार्टमेंट के सब सर्कुलेशन वगैरह हमें जानकारी है। अगर निदेशालय का गठन हो जाता है, राजस्व कर्मचारी एक छोटा कार्मिक है, उसमें राजस्थान में कहीं भी उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है और दूसरे विभाग में उसको भेजा जा सकता है। हर 2 साल में 3 साल में ट्रांसफ़र करेगी सरकार। इससे हम तो जाके कहीं भी काम कर लेंगे, लेकिन राजस्व का कार्य जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट से आने वाले लोग नहीं कर सकते। इसलिए हम इसका निदेशालय का विरोध कर रहे हैं। तो अभी क्या आपका डेलीगेशन गया हुआ है, तो क्या लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी? सब उम्मीद है, सरकार से उम्मीद करते हैं कि मानी जाए। मांग हमारी उचित मांग है। तो हाल फिलहाल क्या रणनीति रहने वाली है अगर आपकी बात नहीं मानी तो? आगे बात नहीं मानी जाएगी तो वो एक दिवसीय धरना है। अब आज का तो एक दिवस ही, फिर आगे भी क्या रहता है उसके बाद जो भी निर्णय होगा संगठन अपने स्तर पर निर्णय लेगा। आगे की क्या रणनीति रहती है, सरकार से क्या वार्ता होती है, क्या नहीं होती। बाकी जब तक हमें निदेशालय से बाहर नहीं रखा जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कुल मिला के आपकी मांग ये है कि आपको निदेशालय से बाहर रखा जाए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। बिल्कुल यही मांग। देखिए, यहाँ पे सबसे बात ये है, बड़ी बात की जो बजट सत्र में निदेशालय बनाया गया है मंत्रालय कर्मचारियों के ऊपर, उसके विरोध यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम मंत्रालय कर्मचारी हैं और इनका कहना ये है कि उससे इनको दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि जो जिस डिपार्टमेंट के काम जानते हैं उसके अलावा उस निदेशालय के नियमानुसार उनको कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट जिस काम के लिए अनभिज्ञ हैं। हाल फिलहाल ये तमाम जो महिलाएं भी पहुंची हैं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से, और मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं मैडम से कि क्या मैडम एक बार खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा। मैडम, क्या नाम आपका? आप मैं संतोष त्रिपाठी, कलेक्टर कार्यालय अजमेर। मैडम, क्यों पहुंचे यहाँ पे? हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि सरकार निर्देशालय बनाना चाह रही है। हम उस निर्देशालय में शामिल नहीं होना चाह रहे, क्योंकि निर्देशालय बनाओ, हमें वो नहीं है। राजस्व कर्मचारी एक अपना अलग युग है, हम राजस्व कर्मचारी निर्देशालय में शामिल नहीं होना चाहिए। उससे हमको बहुत बड़ा लॉस। क्या नुकसान क्या है बता? उससे हमको बहुत लॉस, एक तो डीपीसी पे लॉस पड़ेगा, सब बाबू एक हो जाएंगे, डीपीसी पे बहुत लॉस पड़ेगा, हमारा प्रमोशन बहुत लेट होएगा और सभी आप भी आ जाइए, खड़े हो जाइए और सभी को मतलब बहुत सीनियरिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा हमारे। इसलिए हाल फिलहाल यहाँ पे इकट्ठे एक दिवसीय धरना दे रहे हैं आप? आज ही आए हैं, धरना दे रहे हैं हम, और सरकार नहीं सुनेगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार बैठे रहोगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी।
अच्छा, आपका डेलीगेशन गया हुआ है सरकार से वार्ता करने के लिए? सरकार गए हुए हैं हमारी सरकार से वार्ता करने के लिए। अब सरकार क्या चाहती है, नहीं मानेगी तो हम हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे। ठीक है, वैसे नारी शक्ति सामने है और अच्छे से झुक गए नारी शक्ति के सामने। मैडम क्या नाम आपका? शालिनी शर्मा, कलेक्ट्रेट अजमेर से हूँ सर। हम निदेशालय बनने का विरोध नहीं कर रहे हैं। निदेशालय में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा ये सर बेसिकली होता ये है कि कलेक्ट्रेट या राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की जो सीनियरिटी होती है वो अलग लेवल से डिसाइड होती है। एजुकेशन है राज्य स्तर से, तो अलग अलग विभागों की सीनियरिटी का लेवल अलग अलग होता है। अगर सबको एक साथ शामिल कर लेंगे तो हम आज परीक्षा पास करके आए हुए हैं मेरिट से। जब सेक्रेटरीट आरपीएससी उसके बाद सबऑर्डिनेट में कलेक्ट्रेट आता है, तो हम मेरिट से हमें कलेक्ट्रेट मिला है और अगर हमें अन्य विभागों में डाला जाएगा तो फिर हमारी सीनियरिटी का भी लॉस होगा। हमने जो हासिल की थी रैंक उससे भी हमें मतलब नुकसान ही होगा। पदोन्नति में सबसे ज़्यादा हमें ना नुकसान होगा और ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकेगा। सबसे बेसिकली आपको ये बताना चाहती हूँ कि राजस्व के जो वर्क होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं अदर विभागों से। हम नोटशीट चला के पूरा जिस तरह से वर्क करते हैं हमारे कार्यालयों में, दूसरे विभागों में इस तरह से नहीं होता है। एजुकेशन में ज़्यादातर बिल्स से रिलेटेड काम होते हैं, हमारे यहाँ रेवेन्यू के, लैंड रिकॉर्ड्स के और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सरकार की योजनाओं से जो है संबंधित होते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के वर्क करते हैं। हमें ऑफिस में 8:30 9:30 तक भी बचती है। हम डेडिकेशन से नहीं डरते हैं, लेकिन बस हम विरोध करना चाहते हैं कि हम निदेशालय में शामिल ना हों। ये भी चर्चा का विषय है कि आपके पास बाउंडेशन हो जाएंगी, जो आपकी लापरवाहियाँ हैं उन पे कोई ना कोई कमांड करेगा। देखिए, लापरवाही नहीं होती है। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम वर्क पूरा ही करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। लापरवाही वर्क में किसी भी तरह की नहीं होती है, लेकिन ये होती है कि जो हम आती रहती हैं कि मनमाने रवैये से आप काम कर रहे हैं। आपके ये भ्रांति गलत फैलाई गई है, क्योंकि देखिए जो बाबू है या जो कैडर है हमारा, वो रूल्स की सीमाओं में बंधा हुआ है। जब तक हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग कागज़ नहीं होंगे हम वर्क कैसे करेंगे, आगे उस चीज़ को कैसे बढ़ाएंगे। तो वर्क में कभी कमी नहीं होती है। बस यही है कि हमारी मांग यही है कि राजस्व मंत्रालय कर्मचारी जो हैं उनको निदेशालय में शामिल ना करा जाए। हमारा कोटा अलग भले ही। आपसे ये था कि आपने कहा कि पहले अच्छा कदम है सरकार का कि सारे बाबुओं को एक करने के लिए निदेशालय का गठन किया जा रहा है, लेकिन राजस्व मंत्रालय कर्मचारी उससे अलग रखे जाए क्योंकि हमारा कैडर टोटली डिफरेंट होता है। इसलिए ये एक सवाल ये भी था आपसे कि आपने कहा कि टोटल डिफरेंट होता है, अभी भी कहा, क्या पूरा मामला थोड़ा बता दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए कि इसलिए इस कारण से डिफरेंट है। देखिए सर, हमारे जो संख्या है वो सीमित है, तो उसमें सबसे बड़ा लॉस जो राजस्व मंत्रालय कर्मचारी को है वो सीनियरिटी का है। हमारी जो आप मतलब जब हमें सब में शामिल कर लेंगे तो हमारी जो सीनियरिटी है वो हमारी बहुत पता नहीं किस तरह से और उसमें त्रुटियों की भी वर्क डिफरेंट वर्क की बात करूँ, वर्क डिफरेंस में तो ये है कि हम सारा जो है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभालते हैं, जिसमें कि जनता से जुड़ी ही सारी समस्याएं होती हैं, जनता से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, है ना, और लैंड से रिलेटेड मामले होते हैं। तो ये सारे वर्क जो हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं चलते, हमारे डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटिव जितने भी वर्क होते हैं वो हमारे कार्यालयों द्वारा किए जाते हैं। सरकार के कहने का अगर ये निदेशालय का नियम कानून लागू होते हैं यहाँ पे तो आपका ट्रांसफर कुछ सर दूसरे विभागों में देखिए, अगर सरकार के जो नियम है उस अनुसार ही स्थानांतरण होने लगे। आज हम वर्क को समझते हैं, हमारी अलग अलग शाखाओं में ट्रांसफर होता है, तो उस वर्क को समझने में भी हमें कम से कम 1 महीना लगता है। फिर उसके बाद हम जब उस वर्क को समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो अगर हमारा अलग अलग विभागों में ट्रांसफर होने लग जाएगा तो उस वर्क को समझने में, रूल्स रेगुलेशन को समझने में सारे कार्मिकों को ही दिक्कत होगी, हमें ही नहीं, जबकि बल्कि जो बाहर से एजुकेशन से या किसी और डिपार्टमेंट से आएंगे उनको भी वो वर्क को तो हो सकता है कि सरकार का कार्य कुछ समय के लिए बिल्कुल ही रुक जाए और जनता प्रभावित होगी उससे। हम कर्मचारी तो होंगे ही होंगे, साथ में जनता भी होगी, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही संचालित होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब सरकार द्वारा किस प्रकार से वार्ता की जाती है डेलीगेशन से। क्या डेलीगेशंस को इनकी मांगों को वहाँ पर रखने का मौका दिया जाएगा या फिर सरकार अपने आप संज्ञान लेगी। खैर और भी मौजूद है मेरे साथ, क्या नाम आपका? सतीश कुमार सैनी, कहाँ से पहुँचे सतीश जी? कलेक्ट्रेट अजमेर से और प्रदेश का कोषाध्यक्ष भी हूँ। पूरा मामले के बारे में थोड़ा बता दीजिए विस्तार से। हाँ सर, आज हम सब लोग राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से उनके आह्वान पर शहीद स्मारक पर रैली आयोजित कर रहे हैं और एक धरना आयोजित किया गया है, जिसके अंदर हमारी 2-3 स्पेशल डिमांड है। उसके अंतर्गत जो बजट घोषणा में राज्य सरकार ने
निदेशालय का गठन का घोषणा करी है उसके हम पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट में सारा कार्य विभिन्न प्रकार से जो होता है अन्य विभागों में नहीं होता है। कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक कार्य, जुडिशल कार्य, लैंड से रिलेटेड कार्य और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य, रिलीफ के कार्य या जितनी भी सरकार योजनाएं बनाती है उसकी सारी क्रियान्वती राजस्व डिपार्टमेंट और कलेक्ट्रेट पर ही निर्भर है। जो सारी क्रियान्वती के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन और पूरी डीप नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। तो जो वहाँ पर आता है वो एक अच्छी हायर रैंकिंग वाले एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है, जिस तरह से सेक्रेटरीट, आरपीएससी, इसके बाद में 3rd नंबर कलेक्ट्रेट का ही आता है। और वो रेगुलर काम करते करते इतने परिपक्व हो जाते हैं कि जो कार्य वो एक दिन में सरकार को करके दे रहे हैं, जनता को करके दे रहे हैं, और यदि उसकी जगह दूसरे अन्य अनजान और अशिक्षित कार्मिक, अनुभवहीन कार्मिक को लगा दिया जाता है तो उसमें 10 टाइम्स भी समय भी लग जाएगा और वो उस कार्य की कोई गारंटी भी नहीं होगी कि वो कार्य सुचारू रूप से हुआ है, नियमांतर्गत हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इसी तरह से हमारा एक तहसीलदार का कोटा जो 1956 से चला आ रहा है, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के बाद हमें तहसीलदार बनाया जाता है 25% पद के अनुरूप। उसके लिए अन्य सब वर्ग हमारी डिमांड को कैंसिल कराने के लिए पिछले 2-3 साल से लगा हुआ है और वो फाइल भी सरकार के पास विचाराधीन है। उसके लिए भी हम ये चाहेंगे कि हमारे लिमिटेड पोस्ट होती है, लिमिटेड हमारे प्रमोशंस होते हैं, इसलिए हमारा जो प्रमोशन है तहसीलदार का, क्योंकि जो बाबू शुरू से लेकर एंड तक 30-35 साल की सर्विस दे देता है तब जाके तहसीलदार में बनता है। तो एक जितना अनुभवी तहसीलदार बाबू से बनकर आएगा वो पटवारी तहसीलदार और ये जो डायरेक्ट आएंगे उससे कहीं अधिक अनुभव रखेगा। ये हमारी एक दूसरी डिमांड है। धन्यवाद। और बताइए। देखिए, आपका डेलीगेशन गया हुआ है वहाँ पे, बिल्कुल गया हुआ है। क्या लगता है कि आपकी रणनीति रुकेगी यहाँ पे या फिर वापस नहीं बननी, क्योंकि डेलीगेशन की अगर बात नहीं मानी तो क्या होगा आगे? सर, हमारा प्रदेश स्तर का डेलीगेशन सीएस साहब से वार्ता करने गया हुआ है और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि हमारी वार्ता सकारात्मक रहेगी और पूरी उम्मीद है कि हमारी बात जो है वो जिनाइन है, इसलिए सरकार उसे मानेगी। और इसके बाद भी नहीं आती है, मानती है तो हमारा डेलीगेशन जब वापस आएगा और प्रदेश स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अंतर्गत हमारी आगामी कार्यवाही संपादित की जाएगी। देखिए, राजस्व मंत्रालय कर्मचारी जो हैं वो धरने पे बैठे हैं और हाल फिलहाल डेलीगेशन गया हुआ है सरकार से वार्ता करने के लिए, और वार्ता कैसी रहती है वो आने के बाद पता लगा। खैर, लेकिन हाल फिलहाल ये जो आक्रोश है और जो मांग है वो इतनी सी है कि निदेशालय के नियम और कानून इन पर लागू नहीं किए जाएँ। इनका साथ साथ ये भी कहना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती, अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने के बाद इनको जो काम का जो नॉलेज है वो कहने की दिक्कत करेगा और इनकी नौकरी पर कहने की आपत्ति आएगी, और इनके प्रमोशंस हैं और लिमिटेड पोस्ट हैं उन पर भी कहने कहीं आ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार किस प्रकार से इनकी मांग को देखती है, या मानती है, या फिर ये नई रणनीति बनाकर आगे के आंदोलन की तैयारी करेंगे। कैमरा पर्सन युकेश के साथ NSC9 संदीप गोयल, जयपुर।